बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो फ़ैसला साजी की अलामत थी उसको हमने देखा, फ़्लो चार्ट बनाने में उसका क्या यूज़ है। हमने चेक किया कि जो फ़ैसला साजी है उसमें हम एक इनपुट लेके आते हैं और चेक करते हैं कि वो जो इनपुट है वो उसके हवाले से कंडीशन को चेक करते हैं, यानी शर्त को चेक करते हैं जो हमने उसके अंदर पुट की हुई होती है, क्या वो शर्त ठीक है या गलत है। ठीक होने की सूरत में, दुरुस्त होने की सूरत में हम क्या करते हैं, उसे एक जो आउटपुट है वो देते हैं, और गलत होने की सूरत में हम एक दूसरी जो आउटपुट होती है वो लगाने की कोशिश करते हैं, प्रिंट आउट करते हैं, आउटपुट देते हैं। अब हम लोग एक नया जो प्रॉब्लम है जो मशरूत बहाव के लिहाज से है, यानी फ़्लो चार्ट बनाने के लिए जो मशरूत बहाव है, एक कंडीशनल जो फ़्लो है, उसके बारे में एक नया प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे अगर आपका ध्यान पूरी तरह से मेरी तरफ होगा, क्योंकि उससे मैं एक बहुत नॉर्मल से तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग उसे ईज़ीली जो है वो कर सकें। तो सब ये हमारा जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट ये है कि आपके पास तीन गैर मसावी जो नंबर्स हैं वो इनपुट किए जाएंगे। उन नंबर्स में से, आदाद में से हमने ये चेक करना है कि इसमें से बड़ा अदद कौन सा है। इस प्रॉब्लम के लिए हम एक फ़्लो चार्ट बनाने वाले हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमने बात की कि कंडीशनल जो है वो चेक करता है कि आया ये बात ठीक है या फिर गलत है। तो हम ये ही चेक करेंगे इसके अंदर। इसमें कुछ थोड़ी सी ज़्यादा जो कंडीशनल जो ऑपरेटर हमने जो सिंबल यूज़ किया है वो कौन सा था, डायमंड की जो अलामत थी उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, और बार बार चेक करना पड़ सकता है। लेकिन पहले आप ये देखें कि इसका वैसे जो अंडरस्टैंडिंग के हवाले से है, पहले जो सोल्यूशन है वो ज़रा गौर करते हैं। इसमें हमारे पास नंबर्स हैं तीन, कोई भी फ़र्ज़ कर लेते हैं नंबर है हमारे पास। लेट्स सपोज हमारे पास वो नंबर्स हैं 2, 3, 4। अब पहले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा इसमें से नंबर है वो है 2, उसे मैंने साइड पे कर लिया। अब बाकी जो दो नंबर हैं हमारे पास 3 और 4, उनको मैं कंपेयर करता हूँ। इस जो पहला नंबर मैंने फ़र्ज़ किया हुआ था कि वो मेरा बड़ा नंबर है, कि मैं अब 2 को कंपेयर करने लगा हूँ, चेक करने लगा हूँ कि क्या वो 3 से बड़ा है, क्या वो 4 से बड़ा है, या फिर मैं यानी 3 को चेक करने लगा हूँ कि क्या 3 मेरे वो जो नंबर मैंने फ़र्ज़ किया उससे बड़ा है या फिर 4 उससे बड़ा है। दोनों सूरतों में एक ही बात है। अगर तो जो 3 था वो मैं चेक करता हूँ कि बड़ा है 2 से, जो कि है यकीनन, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो फ़र्ज़ किया हुआ था नंबर उसको रिमूव करूँगा कि वो बड़ा नहीं है। अब मेरा जो बड़ा नंबर है वो 3 है। अब मैं इसको कंपेयर करूँगा, जो हमारा लास्ट वाला नंबर है, तीसरा नंबर है, वो था 4, उसको मैं कंपेयर करता हूँ अब जो मैंने बड़ा फ़र्ज़ किया हुआ, तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारा यहाँ पे बड़ा है। तो इस सूरत में मैं कह दूँगा कि हमारा जो लार्ज नंबर है वो 4 है। अब ये जो था इसके मुताबिक हमारा जो तीसरा नंबर था वो क्या हो गया, वो बड़ा हो गया। लेकिन कंडीशन के मुताबिक ये भी हो सकता है कि जब मैंने चेक किया, मैंने फ़र्ज़ किया हुआ था कि मेरा जो नंबर 2 था वो सबसे बड़ा है। तो इस हिसाब से आप जब हम फ़्लो चार्ट बनाएंगे उससे बहुत आसानी से समझने वाले हैं। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसे पहले बेसिक कर लें, ताकि वहाँ जब हम फ़्लो चार्ट बनाएं तो आप कंफ्यूज ना हो किसी सूरत भी। अब हम 3 को लेंगे कि जब हमने 2 फ़र्ज़ किया हुआ था, तो अगर हमने 3 को इसके साथ कंपेयर किया तो हो सकता था यहाँ 3 की बजाय 1 होता, तो वो तो फिर हमारी कंडीशन गलत हो जानी थी। मतलब जो हमारा 1 है वो छोटा होता है, तो इसका मतलब अभी तक हमारा जो नंबर बड़ा था वो 2 ही था। फिर उस 2 को हम कंपेयर करेंगे नीचे वाला जो लास्ट वाला नंबर है, और उनमें से चेक करेंगे, जो बड़ा होगा वही हमारा लास्ट नंबर होगा। तो ये फ़्लो चार्ट बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो परफॉर्म करने वाले हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। इसी तरह से हम इसे चेक करेंगे। इसके मुताबिक फ़्लो चार्ट पे ज़रा गौर करें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टार्ट किया हमने,
स्टार्ट के बाद हम क्या करने वाले हैं, वही आम अपना जो प्रोसीजर हम इनपुट लेने वाले हैं। इनपुट क्या करेंगे हम लोग, इनपुट की अलामत इस्तेमाल करते हुए 3 नंबर्स इनपुट N0, N1 और N2 जो है वो इनपुट करने वाले हैं। उसके बाद हम एक प्रोसेसिंग करने वाले हैं। हम फ़र्ज़ करने वाले हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है वो N0 है। अब प्रोसेसिंग की अलामत हम आगे इस्तेमाल करेंगे, उसमें लिख देते हैं कि लार्ज इक्वल है N0। इसका मतलब है हमने फ़र्ज़ कर लिया कि हमारा जो N0 है वो सबसे बड़ा है। अब हम आगे फ्लोर लाइन लगा के चेक करते हैं कि क्या हमारा जो हमने फ़र्ज़ किया था N0 लार्ज, क्या वो वाकई बाकी दो से बड़ा है या नहीं है। तो हम अब इस तरह से इसे कंपेयर करते हैं कि आगे जाते हैं, डायमंड के सिंबल के अंदर हम लिखने लगे हैं कि N1 इज़ ग्रेटर दैन लार्ज। अगर तो ये सही है तो इसका मतलब है अभी हमारा जो फ़र्ज़ किया हुआ नंबर था वो गलत साबित हो गया। अब हमारा N1 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, लार्ज हो जाना चाहिए। यानी कि लार्ज के अंदर जाके क्या स्टोर हो जाना चाहिए, N1 स्टोर हो जाना चाहिए। और लेकिन क्योंकि हमें फिर से अभी तो ये फ़ैसला नहीं हुआ कि इनमें से नंबर बड़ा कौन सा है, यानी अभी हम इस बात पे पहुँचे हैं कि अगर तो N1 बड़ा हो गया तो अब इसने चेक करना है कि क्या जो 1 है वो N2 से भी बड़ा है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर तो N1 इज़ ग्रेटर दैन लार्ज, इसका मतलब है यस की सूरत में हम क्या करेंगे, जो N1 है उसको कंपेयर करने वाले हैं हम N2 के साथ। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, N1 को स्टोर करवा देंगे लार्ज वाले में कि हमारा अब नंबर जो हो गया लार्ज वो क्या है, N1 है। अब इस N1 को हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करने वाले हैं N2 के साथ। तो एक और हमें फ़ैसला साजी जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगी। ज़रा सा इसके ऊपर गौर करना है आपने कि अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा जो प्रोसेस का सिंबल था उसको हमने इस्तेमाल करते हुए जो 1 था उसको हमने क्या रख लिया, लार्ज रख लिया। अब हम आगे जाते हैं तो कंडीशन में चेक करते हैं क्या N2 इज़ ग्रेटर दैन लार्ज, क्या N2 हमारा बड़ा नंबर है। अगर यस तो इसका मतलब है कि हमने जो फ़र्ज़ किया हुआ था N1 वो हमारा लार्ज नंबर नहीं था। अब हमारा जो लार्ज नंबर हो गया वो कौन सा है, N2 है। तो हम प्रिंट आउट कर देंगे कि हम अब स्टोर क्या करवा देंगे कि अपना जो लार्ज है वो क्या है, N2 है, और उससे हम लोग प्रिंट आउट ले लेंगे। अच्छा, अगर तो हम अब जो पहली हमारी जो कंडीशन ज़रा सा रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये था कि हमने चेक किया हुआ था कि अगर N1 हमने फ़र्ज़ जो किया था कि हमारा बड़ा है, उसके बाद हमने कंपेयर किया था उस जो बड़ा नंबर है जो लार्ज था वो हमने N1 और उस लार्ज नंबर यानी N0 के साथ जब हमने कंपेयर किया था तो हुआ क्या था हमारे पास, हमने कहा था कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हमने लार्ज N1 कर दिया था। लेकिन अगर कंडीशन वहाँ पे फॉल्स है, यानी कि अगर कंडीशन गलत होती है, मतलब कि अब हमारे पास नो, तो ऐसी सूरत में अभी तक हमारे पास में नंबर क्या था, N0 ही ग्रेटर नंबर था, यानी कि लार्ज वही नंबर था। अब हम उस लार्ज को फिर से नो की सूरत में कंपेयर करने वाले हैं, किसके साथ, N2 के साथ। तो हम क्या करने वाले हैं, N2 इज़ ग्रेटर दैन लार्ज, यानी कि N0 के साथ यहाँ पे कंपेयर किया। अगर इनमें से जो भी हमारे पास जो ग्रेटर होगा वो क्या होगा, वो ये हकीकत में ग्रेटर होगा और उसे हम प्रिंट आउट कर लेंगे। अच्छा, ये बहुत सिंपल सा है। सबसे पहली बात कि हमने फ़र्ज़ किया कि N0 बड़ा है। अब इस N0 को हमने कंपेयर कर लिया N1 के साथ। N1 अगर बड़ा हो गया तो हमने लार्ज N1 रख लिया और उसे N2 के साथ कंपेयर किया। इन दोनों में से जो बड़ा हुआ हकीकत में वो बाकी दोनों से बड़ा होगा। और अगर हमने पहली जब कंडीशन थी वहाँ पे ज़रा गौर करें तो अगर N1 बड़ा नहीं था N0 से तो इसका मतलब N0 बड़ा था। अब तीसरे के साथ कंपेयर करना है तो वही हम क्या करने वाले हैं, अपने उस लार्ज को जिसके अंदर हमने स्टोर करवाया हुआ था उसको N2 के साथ हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करेंगे। वहाँ पे मुआजना करके देखेंगे कि क्या कौन सा बड़ा है। तो इस तरह से जो भी वहाँ से बड़ा होगा उसे हम लोग कंसीडर जो है वो लार्ज नंबर कंसीडर कर लेंगे। अच्छा, एक तो ये वे था इसको सॉल्व करने का। आपने डायग्राम के ऊपर गौर करना है
ट्रू और फॉल्स को देखते हुए जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो इस डायग्राम से आपको आसानी से अब पता चल जाएगा कि हमारा अगर 3 नंबर्स हमें दिए हुए हों और वो आपस में इक्वल ना हो तो ऐसी सूरत में हम पता कर सकते हैं इस फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करते हुए कि हमारा जो बड़ा नंबर था वो कौन सा है। तो इसी प्रॉब्लम को एक और तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो जो तरीका है उसे समझने के लिए हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर उसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है और आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह उसे भी डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं, इंशाल्लाह हम लाजमी तौर पे डिस्कस करेंगे। और फिर वही बात कि नॉलेज को शेयर ज़रूर किया करें, आपस में डिस्कस ज़रूर किया करें और मज़ीद हमारी इन वीडियोस को भी आगे शेयर करें ताकि आप मज़ीद जो नॉलेज स्प्रेड करने में आपका भी कुछ रोल हो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको पता चल जाए इसके बारे में और आप जल्द से जल्द सुन सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।